तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्या? आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है क्या? जिसका नाम है शेयर इशूड, फोरफिटेड एंड री इशूड। अब क्या होता है ये? देखिए, कई बार कंपनी अकाउंट्स में हमें क्या करना पड़ता है, कंपनी अकाउंट जब हम बनाते हैं शेयर इशू करने पड़ते हैं। और अगर बाई चांस कोई शेयर होल्डर ऐसा है जो टाइम पे पेमेंट नहीं करता तो हम उसे पनिशमेंट के रूप में हम क्या करते हैं, उसके शेयर्स को फोरफिट कर लेते हैं। शेयर को फोरफिट करने का मतलब क्या है? शेयर्स को जब्त कर लिया जाता है उस शेयर होल्डर के जो टाइम पे पैसा नहीं दे रहा, चाहे वो अलॉटमेंट ना दे या फर्स्ट कॉल ना दे, फाइनल कॉल ना दे। अगर वो कोई भी अपना ड्यू अमाउंट पे नहीं करता है अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन ऑफ द कंपनी, सो कंपनी के पास ये राइट है, कंपनी हैज द अथॉरिटी टू फोरफिट देयर शेयर्स। उसके शेयर्स को वो फोरफिट कर सकते हैं, यानी उसकी मेंबरशिप को कैंसिल किया जा सकता है। शेयर होल्डर वो अब नहीं रहेगा। देखते हैं क्वेश्चन में, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं क्वेश्चन में क्या क्या हमें गिवन है। क्वेश्चन कहता है आपको, एक ए लिमिटेड है मेक्स एन इशू ऑफ 2 लाख शेयर। ये 2 लाख शेयर्स है, इसको 2 लाख शेयर्स लिख लीजिए। यहाँ पर एक जीरो कम है, हम एक जीरो लगा लेते हैं। 2 लाख शेयर्स है जो कि 10 रुपए का एक है। 2 लाख शेयर इशू किए गए हैं एक कंपनी के द्वारा और एक शेयर जो है 10 रुपए का है। यानी ये जो 10 रुपए है ना दोस्त, इसका मतलब होता है शेयर की फेस वैल्यू। क्या मतलब होता है ये? शेयर की फेस वैल्यू। आपको मैं बता दूं, शेयर दो तरीके से इशू हो सकते हैं, दो वैल्यू पर इशू हो सकते हैं। या तो शेयर इशू होगा एट पार वैल्यू, एट पार वैल्यू, या फिर होगा एट प्रीमियम वैल्यू। अब ये एट पार और एट प्रीमियम का मतलब क्या है? एट पार का मतलब है अगर 10 रुपए वाला शेयर 10 रुपए में ही इशू हो रहा है, यानी कंपनी 10 रुपए का शेयर दे रही है और पब्लिक से भी 10 रुपए ले रही है, तो इसका मतलब ये एट पार इशू हुआ है, यानी फेस वैल्यू इज इक्वल्स टू इशू प्राइस। और मान लीजिए अगर कंपनी 10 रुपए वाला शेयर 12 रुपए में इशू करती है, यानी कंपनी 10 रुपए का शेयर देगी पब्लिक को और पब्लिक से 12 रुपए लेगी, तो इसका मतलब होता है एट प्रीमियम वो इशू कर रही है, यानी फेस वैल्यू जो है वो कम है इशू प्राइस से। फेस वैल्यू कम है इशू प्राइस से। इस केस में 10 रुपए का शेयर है और कितने में इशू कर रही है कंपनी? यहां देखिए पेमेंट कैसे कैसे ले रहे हैं वो। एप्लीकेशन पे 3 रुपए लिए जा रहे हैं, अलॉटमेंट पे 3 रुपए लिए जा रहे हैं, फर्स्ट कॉल पे 2 रुपए लिए जा रहे हैं और फाइनल कॉल पे 2 रुपए लिए जा रहे हैं। इट मीन्स टोटल अगर इनका लगाया जाए तो टोटल इसका देखिए 3 और 3 6, 2 8 और 2 10। पब्लिक से भी 10 रुपए लिए जा रहे हैं और शेयर कितने का था? शेयर कितने का था? 10 रुपए का, यानी 10 रुपए के बदले 10 रुपए का ही शेयर लिया जा रहा है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? ये शेयर कैसे इशू है? ये शेयर इशू है एट पार। शेयर कैसे इशू है? एट पार। तो जब भी शेयर इशू एट पार होगा तो इसमें ना तो कंपनी को कोई प्रॉफिट होता है ना कंपनी को कोई लॉस होता है। बात समझ में आ गई आप लोगों को यहां तक? हाँ जी सर, बिल्कुल समझ में आ गई। तो यहां तक दोबारा से एक बार क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं। एक कंपनी है, कंपनी का नाम कुछ भी हो सकता है, XYZ, यहां पर ए लिमिटेड है उस कंपनी का नाम। 2 लाख शेयर इशू किए गए हैं, 10 रुपए का एक है शेयर, फेस वैल्यू कितनी है एक शेयर की? 10 रुपए। और पब्लिक से कितने रुपए ले रहे हैं? 10 रुपए ले रहे हैं। 10 रुपए के टुकड़े कैसे किए गए हैं? 3 रुपए ले रहे हैं किस पे? 3 रुपए ले रहे हैं एप्लीकेशन पे, 3 रुपए अलॉटमेंट पे, 2 रुपए फर्स्ट कॉल पे और 2 रुपए फाइनल कॉल पे। यहां तक क्लियर? जी सर क्लियर। उसके बाद देखिए, फाइनल कॉल वाज नॉट मेड बाय द कंपनी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या लिखा हुआ है, ध्यान से सुनिएगा। यहां पर क्या लिखा हुआ है? ये कह रहा है कि कंपनी ने ना फाइनल कॉल मांगी ही नहीं है, वाज नॉट मेड। फाइनल कॉल जो है वो कंपनी ने मांगी ही नहीं है। मांगी कितनी है? सिर्फ फर्स्ट कॉल तक। फाइनल कॉल कंपनी ने मांगी नहीं है। एक एप्लीकेंट है, एन एप्लीकेंट हु हैड बीन अलॉटेड 1000 शेयर्स। एक एप्लीकेंट है, कोई भी हो सकता है, राम श्याम मोहन सोहन कुछ भी, XYZ, कोई भी एक पर्सन है जिसको कंपनी ने कितने शेयर दिए थे? कंपनी ने दिए थे 1000 शेयर्स। कंपनी ने कितने शेयर्स दिए थे? 1000 शेयर्स। यानी कि कोई एक पर्सन है, हम सपोज उसका नाम रख लेते हैं मिस्टर पी। पी के पास 1000 शेयर्स हैं और वो क्या नहीं कर रहा? दोबारा से पढ़ लेते हैं, वो क्या नहीं कर रहा या कुछ एक्स्ट्रा कर रहा है, क्या कर रहा है चेक करते हैं। फेल्ड टू पे अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल मनी। क्या कह रहा है?
वो ना तो अलॉटमेंट दे रहा है और ना ही फर्स्ट कॉल दे रहा है, ना ही वो अलॉटमेंट दे रहा है और ना ही वो फर्स्ट कॉल दे रहा है। तो एक शेयर होल्डर है जिसका नाम है पी, हमने इस क्वेश्चन में पी नाम रख लिया है, हालांकि उसका नाम नहीं दिया गया, पर हम अपने कन्वीनियंस के लिए हम उसका नाम रख लेते पी। मिस्टर पी है, उसके पास 1000 शेयर्स हैं, 1000 शेयर्स हैं, और वो क्या नहीं पे कर रहा, ही डिड नॉट पे द अलॉटमेंट मनी एंड द फर्स्ट कॉल मनी, वो अलॉटमेंट नहीं दे रहा है और फर्स्ट कॉल भी नहीं दे रहा है। फाइनल कॉल तो मांगी ही नहीं गई, आपको पहले ही पढ़ा था क्वेश्चन में, फाइनल कॉल वाज नॉट मेड बाय द कंपनी। ओके सर, आगे कह रहा है अब जब इसने टाइम पे पैसा नहीं दिया तो डायरेक्टर्स ने डिसाइड करा कि हिज शेयर्स वर फोरफिटेड आफ्टर द फर्स्ट कॉल। कह रहा है फर्स्ट कॉल के तुरंत बाद इन शेयर्स को फोरफिट कर लिया जाए, यानी इस मिस्टर पी की मेंबरशिप कर दी जाए कैंसिल। अब आगे ये हमारा शेयर होल्डर नहीं रहेगा, ठीक है। और शेयर फोरफिट करने के बाद कंपनी के पास आ गए वो शेयर्स, मेंबरशिप खत्म हो गई किसकी, मिस्टर पी की, और कंपनी के पास अब अधिकार है, कंपनी या तो इन शेयर्स को, फोरफिटेड शेयर्स को जो मिस्टर पी के इसने फोरफिट किए से शेयर्स, इनको या तो वो अपने पास रखे या फिर किसी दूसरे को री इशू कर दे, किसी दूसरे को री इशू कर दे। तो यहां पर कंपनी ने क्या कहा कि इमीडिएटली री इशू कर दिए गए, कितने रुपए में, 8.5 पर शेयर में, कितने में कर दिए गए, 8.5 पर शेयर में, एक शेयर 8.5 रुपए का इसने री इशू कर दिया। कह रहा आपसे क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है, आपसे कहा गया कि इन द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड कंपनी आपको जर्नल एंट्री करनी है। ओके, तो आपको क्वेश्चन पूरा क्लियर हो गया होगा, हम सीधा आप जनरल एंट्री पे आ जाते हैं। तो इस क्वेश्चन में शेयर इशू करना भी है, शेयर को फोरफिट करना भी है और शेयर को री इशू भी करना है। तो तीनों टॉपिक को एक ही क्वेश्चन में कवर किया जाएगा, आप बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए। यहाँ पर हम जनरल एंट्री करते हैं, तो पहली एंट्री क्या होगी, पहली एंट्री होगी सर एप्लीकेशन की। सबसे पहले क्या होता है, शेयर अप्लाई किए जाते हैं, किसी भी कंपनी के अगर मुझे शेयर खरीदने हैं तो मैं पहले उस कंपनी के शेयर्स के लिए खरीदने के लिए अप्लाई करूंगा। अप्लाई करते वक्त मुझे कितने रुपए पे करने हैं कंपनी को, मुझे पे करने हैं सर 3 रुपए, एक शेयर पे कितने रुपए पे करने हैं, 3 रुपए। तो कंपनी के पास एप्लीकेशन का अमाउंट आएगा पहले, बाद में वो शेयर अलॉट करेगी। पहले कंपनी के पास अमाउंट आएगा एप्लीकेशन का, बाद में वो अलॉट करेगी शेयर्स। तो कंपनी के पास टोटल शेयर कितने आएंगे, एप्लीकेशन कितनी आ रही है यहाँ पर 2 लाख शेयर से, और एक शेयर पे कितने रुपए, 3 रुपए। तो कंपनी के पास पहले पैसा आएगा, तो आप कहेंगे क्या, आप कहेंगे सर बैंक अकाउंट डेबिट। अब ये बैंक अकाउंट डेबिट आप क्यों कह रहे हैं, क्योंकि कंपनी के पास पैसा आ रहा है। 2, कहां से पैसा आ रहा है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट से। कहां से आ रहा है पैसा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट से। क्लियर हो गया, हाँ जी सर क्लियर हो गया। अमाउंट कैसे आएगा, अमाउंट देखिए यहां पर ध्यान से, आप कहेंगे सर 2 लाख शेयर्स से पैसा आ रहा है और एक शेयर पे सर 3 रुपए आ रहे हैं, तो हमारे पास जो टोटल पैसा आएगा वो आएगा 6 लाख रुपीज। कितना आएगा, 6 लाख रुपीज। पहली एंट्री आपको क्लियर हो गई होगी, दोबारा से समझे। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बैंक को डेबिट मैंने इसलिए किया है, क्यों, क्योंकि बैंक में पैसे आ रहे हैं, कंपनी के पास पैसे आ रहे हैं, जितने भी शेयर्स खरीदना चाह रही है पब्लिक अप्लाई कर रही है, तो एक शेयर पे 3 रुपए दे रही है कंपनी को। तो टोटल कितने शेयर इशू किए थे, 2 लाख, तो 2 लाख पे कंपनी के पास कितने रुपए आएंगे, 6 लाख रुपए। कंपनी इन शेयर्स का जो पैसा आया है एप्लीकेशन का, इसको ट्रांसफर करेगी। अब तो कंपनी कहेगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अरे शेयर क्यों इश्यू किए गए थे, शेयर इश्यू किए गए थे सर कैपिटल की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। तो शेयर से पैसा आ गया तो उस पैसे को ट्रांसफर करा जाएगा कहां पर, उस पैसे को सर ट्रांसफर करा जाएगा कैपिटल में। लेकिन ये कैपिटल कौन सी है, ये कैपिटल मालिक ने नहीं लगाई है, ऑनर ने नहीं लगाई है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने नहीं लगाई है, ये कैपिटल तो शेयर से आई है। कहां से आई है, शेयर से। तो इसलिए इस कैपिटल को लिखा जाएगा साफ साफ शेयर कैपिटल। तो कितना ट्रांसफर कर दिया जाएगा, 6 लाख। याद रखिएगा कैपिटल में हमेशा फेस वैल्यू जाइए, कैपिटल में हमेशा फेस वैल्यू, ठीक है। एप्लीकेशन की एंट्री हमने कर ली है। अब हम आ जाते हैं सेकंड कौन सी कॉल है, सेकंड कौन सी कॉल है, ध्यान से देखिए। सेकंड है हमारी कौन सी, अलॉटमेंट। एप्लीकेशन हमारी हो चुकी है अलॉटमेंट। अलॉटमेंट में पहले पैसा मांगा जाता है।
जिन शेयर होल्डर को हमने अलॉट कर दिए शेयर, उनसे हम रिक्वायरमेंट करेंगे कि आगे अब आप लोग हमें पैसा दोगे क्योंकि आप हमारी कंपनी में जुड़ गए हैं। ठीक है, तो कंपनी अब उन लोगों से पैसा मांग रही है जिनको शेयर अलॉट हो गए। इस केस में, इस वाले क्वेश्चन में 2 लाख के 2 लाख ही अलॉट हो गए हैं, तो हम कितने शेयर्स पे पैसा मांगेंगे? 2 लाख शेयर्स पे। एक शेयर पे कितने रुपए मांग रहे हैं हम? चेक कीजिए। एक शेयर पे सर हम मांग रहे हैं 3 रुपए, तो एक शेयर पे अलॉटमेंट में मांगे जा रहे हैं 3 रुपए और 2 लाख शेयर्स पे आप टोटल मांगेंगे, तो आप कहेंगे क्या सर? आप एंट्री करेंगे मांगने की अलॉटमेंट में, आप कहेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। याद रखिएगा, पहले मांगा जाएगा पैसा, अमाउंट कितना आएगा? अमाउंट कहेंगे सर आप, सर 2 लाख रुपए हमने 2 लाख शेयर्स पे हमने पैसा मांगा है और एक शेयर पे हम 3 रुपए मांग रहे हैं अलॉटमेंट पे, तो यहां भी हमारे पास 6 लाख रुपए आने चाहिए। तो 6 लाख रुपए हम डिमांड कर लेंगे किन लोगों से? जिनको हमने शेयर अलॉट कर दिए गए हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? जी सर। याद रखिएगा कि एप्लीकेशन में पहले बैंक की एंट्री होगी, बाकी सारी जितनी भी अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, सेकंड कॉल जितनी भी होंगी, उन सब में पहले मांगने की एंट्री यानी ड्यू की एंट्री होगी, बाद में रिसीव्ड की एंट्री होगी। सिर्फ एप्लीकेशन में पहले बैंक की एंट्री होती है। हमने मांगने की एंट्री कर दी अलॉटमेंट में। दोबारा से क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या सारा पैसा अलॉटमेंट में मिल रहा है? हाँ जी सर, सारा मिल रहा है, लेकिन एक शेयर होल्डर है जिसका नाम है पी, जिसका नाम है मिस्टर पी। वो 1000 शेयर्स पे, कितने शेयर्स हैं उसके पास? 1000 शेयर्स है। वो 1000 शेयर पे क्या नहीं दे रहा सर? अलॉटमेंट नहीं दे रहा और फर्स्ट कॉल नहीं दे रहा। तो फर्स्ट कॉल की बात बाद में कर लेंगे, अभी तो हम अलॉटमेंट पे हैं, तो अलॉटमेंट की बात कर लेते हैं। तो अलॉटमेंट में आप कहेंगे सर 1000 शेयर्स पे वो अलॉटमेंट पे नहीं कर रहा, तो कंपनी के पास अलॉटमेंट में जो पैसा आएगा, क्या वो मिस्टर पी का पैसा कटने के बाद नहीं आएगा? आप कहेंगे सर बिल्कुल सही है, बिल्कुल, यू आर एब्सोल्युटली राइट, वो पी का पैसा तो आएगा ही नहीं। तो आप कहेंगे सर एंट्री कीजिए बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि कुछ तो पैसा आ रहा है कंपनी के पास अलॉटमेंट में, सिर्फ मिस्टर पी तो पे नहीं कर रहा, बाकी तो पे करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर, कौन से यहां पर नाम था उस किस्त का? अलॉटमेंट, तो आप लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। क्या लिखेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अच्छा सर, आप कहेंगे 6 लाख रुपए आपको मिलने चाहिए। कितने रुपए मिलने चाहिए थे? 6 लाख। देखिए चेक कीजिए, अलॉटमेंट में 6 लाख ही तो मिलने चाहिए थे, 2 लाख इंटू 3। आप कहेंगे सर उसमें से एक शेयर होल्डर है, 1000 शेयर है उसके पास, वो अलॉटमेंट के 3 रुपए पे नहीं कर रहा। इट मींस 6 लाख रुपए मिलने चाहिए थे, लेकिन 3000 रुपीज तो हमें मिलेंगे ही नहीं। तो अलॉटमेंट पे हमें कितने रुपए मिल जाएंगे? आप कहेंगे सर आपको मिल जाएंगे 5,97,000 5,97,000 रुपीज आपको रिसीव्ड हो जाएंगे एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। गॉट इट और नॉट? यस सर। तो अलॉटमेंट तक आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, एप्लीकेशन की एंट्री हो गई, अलॉटमेंट की हो गई। अब हम पहुंच गए किस पर? अब हम सर पहुंच गए फर्स्ट कॉल पे। फर्स्ट कॉल में कितना पैसा मांग रहे हैं हम? 2 रुपए। फर्स्ट कॉल में कितना पैसा मांग रहे हैं हम? 2 रुपए। तो सर क्या आप 2 रुपए सबसे नहीं मांगोगे? आप कहोगे सर बिल्कुल 2 लाख शेयर पे ही मांगेंगे हम तो फर्स्ट कॉल का पैसा भी। अब पहले फर्स्ट कॉल पे मांगने का काम करेंगे, तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं, एप्लीकेशन में सिर्फ बैंक की एंट्री पहले होगी, बाकी सब में बैंक की एंट्री बाद में होगी, पहले ड्यू की एंट्री होगी। तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, यही तो एंट्री करेंगे आप। अमाउंट कैसे आएगा? फिर से वही बात, सर 2 लाख शेयर्स पे हम एक शेयर पे 2 रुपए मांग रहे हैं। चेक कीजिए फर्स्ट कॉल कितने की है, फर्स्ट कॉल कितने की है, चेक कीजिए, ये रही 2 रुपए की है। तो आप कहेंगे सर हम 2 लाख शेयर्स पे 2 रुपए मांग रहे हैं, तो यानी कि हमारे पास जो आना चाहिए फर्स्ट कॉल में वो आना चाहिए 4 लाख रुपए। आना चाहिए कि नहीं? हाँ जी सर बिल्कुल 4 लाख रुपए आना चाहिए हमारे पास। अब आप कहेंगे कि सर अब हमें पैसा मिलेगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट, कुछ पैसा तो मिल रहा है ना, बिल्कुल बैंक अकाउंट डेबिट टू कहां से? शेयर फर्स्ट कॉल से, तो शेयर फर्स्ट कॉल आ जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? बिल्कुल सर बिल्कुल समझ में आ गई। आप कहोगे सर आपको 4 लाख रुपए मिलने चाहिए थे, तो क्या आपको 4 लाख ही मिल रहे हैं? आप कहेंगे नहीं सर, एक जो मिस्टर पी है वो ना तो अलॉटमेंट पे कर रहा है ना फर्स्ट कॉल,
तो अलॉटमेंट पे तो उसका पैसा काट लिया, क्या फर्स्ट कॉल पे नहीं काटे? बिल्कुल काटेंगे। तो फर्स्ट कॉल भी कहां दे रहा है वो, तो कट करके आएंगे ना पैसे। तो पी के पास 1000 शेयर है, 1000 शेयर पे वो फर्स्ट कॉल भी नहीं दे रहा, यानी माइनस कर दीजिए 1000 शेयर पे कितने रुपए नहीं दे रहा वो, 2 रुपए की है फर्स्ट कॉल नहीं दे रहा, यानी कि वो 4 लाख रुपए में से हमें 2000 रुपए नहीं मिलेंगे। इट मीन्स हमें कितना रिसीव्ड हो जाएगा? आप कहेंगे सर 3,98,000 रुपीज आपको रिसीव हो जाएंगे एट द टाइम ऑफ फर्स्ट कॉल। मैं इसको दोबारा से थोड़ा ठीक लिख देता हूं, 3,98,000। क्लियर हुआ कि नहीं? जी सर क्लियर हो गया। अब हम पहुंच गए, फर्स्ट कॉल हो गए, अब हम पहुंच गए फाइनल कॉल। तो क्या फाइनल कॉल की एंट्री की जाएगी? आप कहेंगे सर कैसी बात कर रहे हो, फाइनल कॉल तो मांगी ही नहीं गई, नॉट मेड, फाइनल कॉल वाज नॉट मेड बाय कंपनी, सो व्हाई वी विल हैव टू मेक जर्नल एंट्री? हमें क्यों जर्नल एंट्री करनी पड़ेगी? हमें जर्नल एंट्री करनी ही नहीं है। ओके, तो फाइनल कॉल की कोई एंट्री नहीं की जाएगी। आप इस क्वेश्चन में मिस्टर पी है, मिस्टर पी ने ना तो अलॉटमेंट दी है ना ही फर्स्ट कॉल दी है, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि जैसे ही फर्स्ट कॉल खत्म हो, फर्स्ट कॉल के तुरंत बाद उसके शेयर फोरफिट कर लिए जाए। दोबारा से पढ़िए, हिज शेयर वर फोरफिटेड आफ्टर द फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल के तुरंत बाद, फर्स्ट कॉल की एंट्री हो गई, फाइनल कॉल मांगनी ही नहीं है, तो इसके शेयर अब करे जाएंगे फोरफिट। अब फोरफिट करने का तरीका क्या है, फोरफिट कैसे किया जाएगा वो समझिए। जब हम शेयर इशू करते हैं तो शेयर कैपिटल बढ़ती है, शेयर जब हम इशू करते हैं तो शेयर कैपिटल बढ़ती है, और कैपिटल का बैलेंस होता है क्रेडिट, कैपिटल का बैलेंस होता है क्रेडिट, तो कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है, इसीलिए हम क्रेडिट कर देते हैं, और बढ़ती है तो क्रेडिट करेंगे, घटेगी तो क्या करेंगे सर, आप करेंगे डेबिट। तो अब यहां पर आप मुझे बताइए क्या कैपिटल घट रही है या बढ़ रही है? आप कहेंगे सर अगर मेंबर्स ही नहीं रहे, शेयर होल्डर ही नहीं रहे, तो सर शेयर्स हमारे कम हो गए, नंबर ऑफ शेयर्स हमारे कम हो गए। जी सर बिल्कुल, नंबर ऑफ शेयर कम हो गए। नंबर ऑफ शेयर्स कम हुए तो क्या कैपिटल कम नहीं हुई, शेयर कैपिटल? आप कहेंगे सर शेयर कैपिटल भी कम हो गई। तो शेयर कैपिटल बढ़ती है तो क्रेडिट करते हैं, तो शेयर कैपिटल घटेगी तो क्या करेंगे, डेबिट। तो आप एंट्री कर देंगे क्या, फोर फीचर की। आप कहेंगे सर शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। उसने क्या नहीं दिया? आप कहोगे सर उसने शेयर अलॉटमेंट के पैसे दिए नहीं, तो टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। और क्या? आप कहोगे सर उसने फर्स्ट कॉल भी नहीं दी थी, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही आप बता रहे हैं मुझे। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर फर्स्ट कॉल, नहीं दिया ना। तो सर जितना मांगा उसमें से जितना नहीं दिया, बाकी तो दिया होगा कुछ, तो उसको आप फोरफिट कर लीजिए। सर फोरफिट किसको करेंगे, जो अमाउंट दे दिया वो या जो नहीं दिया वो? आप कहेंगे सर जो दिया ही नहीं है उसको फोरफिट कैसे किया जा सकता है, जो अमाउंट दिया है हम उसी को तो फोरफिट कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात। दोबारा से देखिए, इस जनरल एंट्री को आप क्लियर कर लीजिए दोबारा से। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर फोरफीचर। क्यों करिए ये मैंने एंट्री? आप कहेंगे सर हमने कितने शेयर को फोरफिट किया है? सबसे पहली बात तो 1000 शेयर्स को फोरफिट किया है। एक शेयर पे हमने कितने रुपए मांगे? आप देखिए, फाइनल कॉल तो मांगी ही नहीं गई, फाइनल कॉल तो मांगी ही नहीं गई, तो फाइनल कॉल नहीं मांगी तो कितने रुपए मांग लिया? आप कहेंगे सर 3 रुपए एप्लीकेशन के, 3 रुपए अलॉटमेंट के और 2 रुपए फर्स्ट कॉल के, बस यही मांगे, यानी 8 रुपए मांगे सर, 8 रुपए, 2 रुपए नहीं मांगे ना। हाँ, तो फिर जब मांगे ही नहीं तो क्या आप उनके कोई हिसाब किताब रखोगे? आप कहोगे सर कैसी बात करो, जब आपने मांगे ही नहीं है तो उनका कैसा हिसाब किताब? तो हिसाब किताब सिर्फ कितने से होगा? 8 रुपए से। बात समझ में आ गई कि नहीं आई? हाँ जी सर आ गई। तो आप कहेंगे सर हमने 8000 रुपए मांगे उससे, मांगे, अलॉटमेंट पे कितने नहीं दिए उसने? चेक करो अलॉटमेंट पे कितने नहीं दिए, ये देखिए ना, अलॉटमेंट पे उसने कितने नहीं दिए, 3000 रुपए नहीं दिए थे अलॉटमेंट पे, ठीक है, तो 3000 रुपए अलॉटमेंट पे नहीं दिए। फर्स्ट कॉल पे उसने 2000 रुपए नहीं दिए थे, चेक कर लीजिए फर्स्ट कॉल पे कितने नहीं दिए, देखिए यहाँ पर 2000 नहीं दिए। तो 8000 रुपए उससे मांगे गए कंपनी के द्वारा, लेकिन उसने 3000 और 2000 यानी 5000 टोटल अमाउंट उसने पे नहीं किया। तो उसने कितना अमाउंट पे कर दिया? आप कहेंगे सर 8000 में से 5000 नहीं दिए तो 3000 तो दे दिए। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही।
तो ये 3000 रुपये आप फोरफीट करेंगे। बात समझ में आई? हाँ जी सर आ गई। ये 3000 रुपये आप फोरफीट करेंगे। बात समझ में आई कि नहीं? सर बिल्कुल आ गई। अब आगे क्या कहा गया है? हमने फोरफीट तो कर लिए, तो क्या फोरफीट करके छोड़ दिया? नहीं, फोरफीट करके छोड़ा थोड़ी है। उसने कहा फोरफीट कर लो और फोरफीट के बाद इन शेयर को री इशू कर दो। कितने रुपए में? 8.50 पर शेयर में। एक शेयर 8.5 रुपए का री इशू करो। क्या यहां पर फुली पेड अप लिखा हुआ है? आप कहेंगे सर फुली पेड अप तो नहीं लिखा। अगर फुली पेड अप लिखा होता तो इसका मतलब होता 10 रुपए वाला शेयर 8.5 रुपए में री इशू करा। इसका मतलब हमने डिस्काउंट पे इशू करा। री इशू कैसे करा है? डिस्काउंट पे। री इशू डिस्काउंट पे हो सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन है कि जितना प्रॉफिट आपको फोरफीचर पे होगा उससे ज्यादा डिस्काउंट आप नहीं दे सकते, ठीक है। और पब्लिक में तो कोई शेयर डिस्काउंट पे इशू हो ही नहीं सकता। अब यहां पर क्या हुआ, हमने जो शेयर फोरफीट किया था वो हमने री इशू कर दिया 8.5 रुपए में। कितने में री इशू कर दिया? 8.5 रुपए में। अब आप बताइए आप कैसे कंपैरिजन करेंगे? क्या 10 से कंपैरिजन करेंगे या 8 से? सर 10 तो मांगे ही नहीं है, हमने तो मांगे ही 8 थे इससे, तो 8 रुपए से कंपैरिजन करोगे ना। और फुली पेड अप लिखा हुआ नहीं है, तो अगर फुली पेड अप लिखा होता तो 10 से कंपैरिजन करते कि 10 रुपए वाला शेयर 8.5 रुपए में री इशू कर दिया। लेकिन अब फुली पेड अप नहीं लिखा हुआ, तो 8 रुपए वाला शेयर, क्योंकि 8 ही मांगे थे ना अभी तक, तो इससे 8 रुपए वाला शेयर 8.5 रुपए में री इशू करा। तो ज्यादा में री इशू करा या कम में? आप कहेंगे सर आपने स्टार्टिंग में ही बताया था कि अगर हमने ज्यादा में इशू करा है ना तो उसको हम सर प्रीमियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रीमियम। तो ये शेयर री इशू हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं? प्रीमियम पर। कितने रुपए? 0.5 50 पैसे प्रीमियम है, ठीक है। तो अब उसकी जनरल एंट्री कैसे करेंगे? आप कहेंगे सर कंपनी के पास पैसा आएगा। कंपनी कहेगी क्या? कंपनी कहेगी सर बैंक अकाउंट डेबिट। कंपनी के पास पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट। लॉस तो है नहीं, तो 2 शेयर कैपिटल। अब दोबारा से कैपिटल बढ़ जाएगी, जब हमने री इशू कर दिए तो दोबारा से कैपिटल बढ़ जाएगी। एक बार कम हुई थी तो हमने डेबिट करी थी शेयर कैपिटल, अब दोबारा से कैपिटल बढ़ गई तो शेयर कैपिटल क्रेडिट हो जाएगी। और हमने कुछ एक्स्ट्रा भी, देखिए शेयर कैपिटल में हमेशा फेस वैल्यू आएगी, मैंने आपको पहले भी बताया था शेयर कैपिटल में हमेशा फेस वैल्यू आएगी। तो एक्स्ट्रा जो अमाउंट है वो चला जाएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व के अंदर। कहां चला जाएगा? सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व के अंदर। समझ में आई कि नहीं आई बात? जी सर समझ में आ गई। आप कहेंगे सर री इशू कर दिए कितने शेयर? 1000 के 1000 री इशू कर दिए, करे कितने में? 8.50 पर शेयर के हिसाब से। कैपिटल में जा सकते हैं सर 1000 इंटू 8, क्योंकि फेस वैल्यू 8 ही थी, और 1000 इंटू 0.5 वो कहां जाएंगे? प्रीमियम में। तो अमाउंट डालिए फटाफट फटाफट से। आप कहेंगे सर 8500 रुपये तो हमारे पास आ जाएंगे, लेकिन कैपिटल हमारी 8000 से ही बनेगी और 500 रुपये हमारा प्रीमियम। 500 रुपये हमारा क्या है? प्रीमियम। क्लियर? जी सर। अब एक बात बताइए, क्या कंपनी को यहां पर कोई प्रॉफिट वगैरह हो रहा है? चेक कीजिए। आप कहेंगे सर कंपनी ने ना कुछ अमाउंट फोरफीट किया था। कितने रुपए? 3000 रुपए। कंपनी ने शेयर री इशू कर दिया और लॉस कुछ भी नहीं हुआ, तो पूरा का पूरा प्रॉफिट ही है। ये प्रॉफिट आपका कैपिटल नेचर का है। ये जो प्रॉफिट है आपका, ये कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है। ये कैसे नेचर का प्रॉफिट है? कैपिटल नेचर का। इसी वजह से ये जो कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है ये जाएगा कैपिटल रिजर्व में। कहां जाएगा? कैपिटल रिजर्व में। याद रखिएगा जितने शेयर हम री इशू करेंगे उतना ही प्रॉफिट ट्रांसफर होगा कैपिटल रिजर्व में। अगर हमने पूरे शेयर री इशू कर दिए जितने फोरफीट करे थे तो सारा का सारा प्रॉफिट ट्रांसफर हो जाएगा लॉस को माइनस करने के बाद। इस केस में लॉस नहीं था। और अगर कम शेयर री इशू करें तो उतने शेयर ही का ही प्रॉफिट ट्रांसफर होगा जितने शेयर री इशू करें। फिलहाल अब जनरल एंट्री देखिए ट्रांसफर करने की कैपिटल रिजर्व में। शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। एंट्री क्या हो जाएगी? शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अमाउंट। सर आप कहेंगे 1000 शेयर आपने फोरफीट करे तो 1000 ही री इशू कर दिए, अब प्रॉफिट कितना हुआ था उस पर? आप कहेंगे सर हमें जो प्रॉफिट हुआ था वो हुआ था 3000 रुपीज। लॉस कुछ भी नहीं है, चेक कीजिए लॉस कुछ भी नहीं है। तो सारा का सारा प्रॉफिट भी ट्रांसफर हो जाएगा क्योंकि 1000 शेयर फोरफीट करे थे, 1000 ही री इशू कर दिए। तो आप कहेंगे सर प्रॉफिट भी ट्रांसफर कितना हो जाएगा?
पूरा का पूरा, यानी 3000 रुपीज़। ये आपका क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। बात समझ में आई? एक बार फिर से आप देखिए, अगर समझ नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।